वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। आज हम चालू करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्टडी मटेरियल से, जो पेज नंबर 172 में दिया हुआ है। पढ़ते हैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन बेसिक है, बट ये बेसिक ही हमें आना जरूरी है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रेजेंटेड बाय मिस्टर शंकर फॉर the year ended 31st March 22 prepare profit and loss account। क्लियरली क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता के दिया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है विद दिस इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इसका यह मतलब है कि ट्रेडिंग बनाने की जहां तक तो समझ जा रहा है कि ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेंट दिया है, सैलरी दिया है, डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। आई होप सो कि आप सभी को फॉर्मेट पता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट के हिस्से। कमीशन सीआर दिया, मतलब ये करोड़ नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब तुम्हारा ये कमीशन रिसीव्ड का पार्ट है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड आएगा। इंश्योरेंस डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच इज रिकॉर्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। देन अगेन सर इंटरेस्ट सीआर है, मतलब ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है व्हिच इज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स, इसको हम एक तरह खानदानी एडजस्टमेंट बोलते हैं सर, इसके साथ में बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट की जाती है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है। देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट दो टाइप के होते हैं, एक तो ओल्ड आरडीडी, एक न्यू आरडीडी, जो हमने बचपन में पढ़ाया था। सो ये कौन सा वाला कैसे पहचानेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो ट्रायल में दिया नहीं सर, इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो डेट से पहचानो। यहां दिया आपको 1421 और ऊपर जाकर चेक करो, क्लोजिंग तुम्हारा 31 मार्च 22 है, 22 क्लोजिंग है, ओपनिंग 21 है। दैट इज सर ये जो है अपना प्रीवियस है, मतलब इसको मैं बोलूंगा ओल्ड आरडीडी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ओल्ड आरडीडी बोलेंगे। ओके, फिर आपको डेटर्स दिया है और डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर सिर्फ डिस्काउंट लिखा होता, सीआर लिखा हो, समझ जाते फिर डिस्काउंट रिसीव्ड ही होता, डीआर रहेगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा। प्लांट मशीनरी डेफिनेटली एसेट्स का पार्ट है, बट हमें बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर ये क्यों दिया है? या तो आपको गुमराह करने के लिए दिया है, अदरवाइज इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ सकता है। आगे आपको कुछ ए से लेके जी तक के कुछ एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। ओके, नॉट टू वरी, सॉल्व करते हैं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ये कौन है? मिस्टर शंकर। तो यहां पे आ जाएगा सबसे फर्स्ट थिंग, पार्टनरशिप फॉर्म ना लिखकर क्या लिखेंगे यहाँ पे? मिस्टर शंकर। जो नाम दिया है वो नाम यहां पे सबसे पहले आएगा सर, मिस्टर शंकर। ठीक है, बरोबर है। चलो, उसके बाद अब सर जो डिटेल्स अवेलेबल है अपने पास, सबसे पहले तो एक काम करते, एडजस्टमेंट देखते रहते, क्योंकि एडजस्टमेंट से टिक रहा तो सॉल्व करना पड़ेगा। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है। वन बाय वन करते चलते हैं ना। सबसे पहले क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। कहां लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट? से प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में आता है। कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्योंकि ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, ट्रांसफर अपोजिट, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में आएगा। 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट बाहर आएगा, एडजस्टमेंट होगा सर इनर कॉलम में लिखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा बाय, क्या आएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी बोलेंगे इसको, ब्रॉड डाउन। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सीधा आउटर कॉलम में आएगा 1 लाख रुपीज का। यस सर नो? यस सर नो? फटाफट बताओ। यस सर। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या चेक करो जरा। सो उसके बाद है अपने पास रेंट। रेंट के ऊपर चेक किया था, कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, रेंट क्या बोला है? पेड फॉर 11 मंथ। क्या बोला देखो यहाँ पे? रेंट पेड फॉर 11 मंथ। इसका मतलब क्या है सर? नीचे या ऊपर या पूरे क्वेश्चन में कहीं डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये बिजनेस कितने मंथ के लिए चला इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। सो वी एज्यूम फॉर द 12 मंथ, तो 12 मंथ का एक्सपेंडिचर कंसीडर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे सिर्फ 11 मंथ का लिया है। दैट मीन सिंपल सा सर मतलब समझ रहा है कि 1 मंथ का अपना क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है? 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। अब मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस? सर डेफिनेटली ऐड होता है, बचपन से पढ़ता है 11 से, तो यस सर ऐड होगा। तो रेंट के साथ में 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड होगा। तो सबसे पहले सर तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, और डेबिट में 2 वर्ड से डिनोट किया जाता है, तो डेबिट में आने वाला है 2 रेंट सर आएगा। और रेंट जो क्वेश्चन में गिवन है, इट्स गिवन फॉर द 11 मंथ, बट सर वी रिक्वायर्ड फॉर द 12 मंथ। दैट इज सर 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग, तो फिलहाल मैं प्लस लिख देता हूं, प्लस आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितने मंथ का निकलेगा सर? 1 मंथ का। कैसे पता करेंगे सर? अमाउंट आपको दिया है 11 महीने का, चेक करो कितना अमाउंट दिया है। रेंट इज गिवन 22,000 फॉर द 11 मंथ्स। यस और नो? सो 22,000 दिया हुआ है, कलर चेंज कर दूं? कोई बात नहीं, चलो 22,000 अपने गिवन है, इट्स फॉर द 11 मंथ एंड वी वांट सर फॉर द 1 मंथ।
क्या पता कर सकते हैं हम लोग? बहुत ही इजीली सर। अब चलो यहां तक कैलकुलेशन बहुत इजी है, सामने सामने दिख रहा है कैलकुलेशन, बट अगर मान लो कुछ और इवन नंबर मिक्सअप रहा तो कैसे पता करेंगे? तो कैलकुलेटर उठाओ और इसका आंसर सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 22,000 11 महीने तो एक महीने कितना? तो डेफिनेटली सर 22,000 डिवाइड बाय करो, 22,000 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 1, 2,000 आएगा। ये तो साफ साफ आंसर सामने सामने है, बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया, मतलब जो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 22,000 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 1 या 20,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 11। ठीक है, तो आ रहा है 2,000 का आउटस्टैंडिंग। कितना आ गया? 2,000 का सर आउटस्टैंडिंग। और यहां लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग 2,000 का, और रेंट हमने पे किया है 22,000, मतलब इस पूरे ईयर का एक्चुअल रेंट हो गया सर 24,000। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट का सेकेंड इफेक्ट बताओ कहां पर आएगा? बोलो, भले ही लिखना नहीं बट बोलो कहां पे आएगा? सर आउटस्टैंडिंग रेंट डेफिनेटली पेएबल है, पे करना बाकी है, इससे बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा, बट अभी नहीं बना रहे से इसको इग्नोर करेंगे हम लोग। चलो, रेंट के बाद क्या है सर? सैलरीज है, सैलरीज है, उसके बाद एडजस्टमेंट चेक कर लो। सैलरी ये अपना हो गया, ठीक है, रेंट वाला हो गया। सैलरी का पहला दिया सर आउटस्टैंडिंग, अगेन आउटस्टैंडिंग ऐड ही होगा। सैलरी 10,000 दिया, आउटस्टैंडिंग 4,000, फटाक से कर लेते हैं सर। पहले आएगा टू सैलरीज जो दिया हुआ है 10,000, और इस पे सर आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल के दिया है सर 4,000, तो प्लस के बाहर कितना जाएगा? डेफिनेटली सर 14,000। यस सर नो? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद सैलरी के बाद सर दिया है कमीशन, सीआर वाला चेक करो, कमीशन रिसीव में कुछ एडजस्टमेंट है, हमने फर्स्ट वाला भी कर लिया सर। कमीशन रिसीव में ये देखो ये दिया है एडवांस है, एडवांस है मतलब प्री रिसीव्ड है, तो माइनस होगा सर एडवांस वाला 2,000 रुपए कमीशन। पहले 12,000 था और अभी का 2,000 एडवांस रिसीव्ड वाला पार्ट था, क्रेडिट में आएगा ना, तो यहां पे आएगा बाय कमीशन, बाय कमीशन, और ये एडवांस है मतलब माइनस किया जाएगा। ठीक है, इस ईयर का नहीं है तो हटाओ इस ईयर में से। तो कमीशन है कितना? दिया है 12,000, एडवांस 2,000 है। ठीक है, ये है 12,000 दिया हुआ है, मतलब मिला है, टोटल क्वेश्चन गिवन 12,000 है, 2,000 एडवांस है सर, माइनस कर दो, मतलब टोटल एक्चुअल कमीशन इस ईयर कितना रिसीव्ड हुआ है सर? 10,000 का। अब मुझे बताओ इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? सर हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, पेबल अमाउंट काइंड ऑफ हो गया, ये भी अगर काम नहीं किया तो वापस करना पड़ सकता है सर। सो इसलिए वो पार्ट कहां आएगा? लायबिलिटी। मतलब अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहा या एडवांस इनकम रहा, ये दोनों के दोनों पार्ट किसके होते हैं सर? लायबिलिटी की होगी। ठीक, चलो उसके बाद क्या है सर? कमीशन भी कर लिया। इंश्योरेंस चेक करो, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है? हाँ है ना सर, इंश्योरेंस पे ही बोला है इन लोगों ने। यहां पे देखो एडवांस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब वही एडवांस हो गया ना, 2,000 का एडवांस है, प्रीपेड है 8,000 पे। इंश्योरेंस सर एक्सपेंस टीचर है तो डेबिट में आएगा, तो डेबिट में आके लिखेंगे हमने पहले टू इंश्योरेंस, और जो भी अमाउंट हमने पे किया है उसमें एडवांस है, प्रीपेड है तो कर देंगे माइनस, एडवांस कहो या प्रीपेड कहो। ठीक है, कितना प्रीपेड एडवांस है सर? 2,000 कर देंगे माइनस। पहले चेक करो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया कितना क्वेश्चन में, तो इंश्योरेंस दिया 8,000 रुपए, तो ये आएगा 8,000, और 8,000 में से क्या कर देंगे हम सर? 2,000 को माइनस, तो कितना बच जाएगा? डेफिनेटली सर 6,000। अब जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे फटाफट, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है इसका इफेक्ट कहां जाना, सेकेंड इफेक्ट कहां जाना चाहिए? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, एक एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी। बताओ मुझे ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, अगर आप सच में पास हो जाते हो यार फटाफट कमेंट करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, वरना नहीं हो पाएगा पास। ओके, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा और क्यों जाएगा, विथ रीजन बताओ मुझे। चलो देखते कितने बच्चे आंसर देते हैं। ओके, उसके बाद सर इंश्योरेंस भी हमने कर लिया। इंश्योरेंस के बाद दिया है इंटरेस्ट, सीआर वाला है, सीआर वाला है ना, मतलब ये तुम्हारा क्रेडिट वाला है, सीआर वाला क्रेडिट वाला है, इनकम है, तो इसके ऊपर कहीं पे दिया है कुछ, चेक करो इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट, हाँ ये देखो ना, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको बोलूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बट ड्यू तो हुआ बट मिला नहीं है, मिलने वाला है। फर्स्ट थिंग सर इनकम है, चलेंगे इनकम मतलब क्रेडिट से चलेंगे सर। यहां आके लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट, जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है सर इंटरेस्ट अमाउंट ₹6,000 ओनली, ये आ गया 6,000, मुझे मिलने वाला है, इट्स अ काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग होता है ऐड, क्या होता है? ऐड, तो यहां कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग दिया चेक करो जरा फटाफट। ये रहा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, दैट इज रिसीवेबल अमाउंट है
2000, तो ये हो गया एट 2000। पहले का सर 6000 मिल चुका है और 2000 मिलेगा इस पर्टिकुलर ईयर का, सो टोटल अमाउंट कितना हो गया 8000। और इसका सेकेंड इफेक्ट सर ये मिलेगा, हमारा पैसा किसी और के पास से हमारे पास आएगा सर, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, बता दें मैंने सेकेंड इफेक्ट कहा चाहिए एसेट है, बट बना नहीं रहे हम लोग एसेट्स वगैरह, सेकेंड इफेक्ट पास नहीं कर रहे। ओके, तो हमने ये भी कर लिया अभी। उसके बाद क्या चेक करो, इंटरेस्ट के बाद क्वेश्चन क्या दिया है, बैड डेट्स आया। वेट 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 वेट, लिसन केयरफुली, बैड डेट्स आया भाई, खानदानी एसेसमेंट आया हुआ है। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि बैड डेट्स का एसेसमेंट कहाँ कैसे करते हैं, सो मैं आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाके पहले बैड डेट्स को देख लो। 11 12 वाला कॉन्सेप्ट पहले अच्छे समझो बैड डेट्स वाला, उसके बाद बड़े क्वेश्चन में आ जाना। ओके सुनो, सो बैड डेट्स, तो फर्स्ट थिंग तो आपको ओल्ड न्यू होता है, तो एडजस्टमेंट में ऑलवेज कौन सा दिया होता है, न्यू दिया होता है। यहां देखो आपको एक ओल्ड बैड डेट्स दिया है और एक ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे देखोगे फर्दर बैड डेट दैट इज न्यू बैड डेट से आपको दिया हुआ है, और न्यू आरडीडी 5% ऑन डेटर्स है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले मैं क्या करता हूं ना, प्रॉफिट लॉस डेबिट में आता है, उसका पूरा फॉर्मेट लिख देता हूं आप लोग के लिए। यहां पे पहले हम पूरा फॉर्मेट लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सर टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, ये जो बैड डेट्स होगा सर डेफिनेटली ओल्ड वाला होगा। फिर ऐड करेंगे न्यू या फर्दर कहो, दोनों भी एक ही नाम कह सकते हो फिलहाल में, न्यू बैड डेट्स। फिर सर ऐड न्यू आरडीडी, जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा, आई थिंक कुछ 5% समथिंग दिया हुआ है। फिर सर लेस ओल्ड आरडीडी, क्या लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। ये अपना बेसिक फॉर्मेट है सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैड डेट्स को सॉल्व करने का। और मैं कहूंगा ना इसके लिए एक छोटा सा मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूं जस्ट समझाने के लिए, डेटा सलाइसा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है, तो मान लो ये हमारा एक छोटा सा बैलेंस शीट है, ये एसेट्स का हिस्सा है, समझा रहा हूं खाली बस। और यहां लिखता हूं मैं डेटर्स, ओके। और आई थिंक सो डेटर्स का अमाउंट चेक कर दिया है कहीं पे क्या, हाँ दिया है, देखो देखा डेटर्स का अमाउंट दिया है इसी चीज के यूज करने के लिए। 40,000 डेटर्स इज गिवन, ओके, जिसमें से पहला होता है आपका बिल रिसेबल डिसऑनर्ड, एडजस्ट करना होता है, अनरिकॉर्ड सेल, ये सब कुछ नहीं है। हमेशा बैड डेट्स और आरडी सारे एडजस्टमेंट होने के बाद होता है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहां पे अब सर अनरिकॉर्ड सेल या डिसऑनर्ड बिल रिसेबल ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट लेंगे बैड डेट्स के ऊपर, और सबसे पहले लेस होगा सर न्यू बैड डेट्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो दिया अमाउंट कितना है न्यू बैड डेट्स का सर 2000, फॉर दैट इज न्यू बैड डेट्स। सो 40,000 से 2 गया बचा 38,000। अब मैं माइनस करूंगा न्यू आरडीडी, पहले कंफर्म जो बैड हो चुके उसको हटा दो, फिर उसके बाद कितना तुम रिजर्व क्रिएट कर रहे हो फॉर डाउटफुल डेट वो क्रिएट करना होता है। इसलिए पहले न्यू बैड डेट उसके बाद न्यू आरडीडी, रट्टा मत मारो कि पहले न्यू बैड डेट फिर न्यू आरडीडी, कॉन्सेप्ट समझो। पहले जितने बैड डेट्स हो गए ना पहले उनको हटा लो, साइड में पूरा करो, उसके बाद सोचो करे हाँ कितने पे डाउटफुल है, इस तरीके से। सो ये न्यू आरडीडी जो कितना परसेंट दिया हुआ है सर, ये दिया है 5%, तो 5% किस पे निकालोगे 38,000 पे, तो 3,800 दैट इज 1,900 को समथिंग कुछ आएगा। वेरीफाई कर लेते एक बार, 38,000 टाइप करो, ठीक है, मल्टीप्लाई 5% दबा दो, 1,900 1,900, ठीक है। वहीं पे कैलकुलेटर आपका 1,900 रहेगा, माइनस दबा देना, आपका आंसर मिल जाना चाहिए 36,100। कितना 36,100, बट इस अमाउंट की फिलहाल जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है वो जरूरत इसका है और इसका है, ठीक है। सो न्यू बैड डेट्स मालूम पड़ गया, न्यू आरडीडी मालूम पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे मैं मेन फॉर्मेट में आता हूं, सबसे पहले ओल्ड बैड डेट्स चेक करो क्वेश्चन में कितना है, चेक करो फटाफट मुझे कितना है, ये देखो यहां दिया है ओल्ड बैड डेट्स 2000 है, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले 2000। अब चेक करो न्यू बैड डेट्स कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट में, जो दिया है सर 2000 अगेन, ठीक है। फिर न्यू आरडीडी जो अभी भी हमने फाइंड आउट किया वर्किंग नोट में, आई थिंक 1900, यस दिस वन 1900, तो ये आ गया 1900। ओल्ड आरडीडी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट के साथ में, ये देखो ये वाला 4000, तो ये हो गया माइनस में 4000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर आंसर आएगा पॉजिटिव में 1900। इसको सॉल्व करेंगे बहुत तरीके, कोई क्या करता है जो आपका रिजर्व वाला पार्ट है ये क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से कोई क्रेडिट में लिखता है इसको, या फिर आरडीडी वाला पार्ट पूरा यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं, वो भी चलेगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना बैड डेट्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। सो सर हमने कहीं ना कहीं ये हो गया सैलरी कमीशन इंश्योरेंस इंटरेस्ट बैड डेट्स प्रोविजन हो गया, डेटर्स का जितना जरूरत है उतना कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस की जरूरत नहीं है सर। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, चेक करो उसको एडजस्टमेंट है क्या,
ये तो हो गया अपना, नहीं डिस्काउंट रिसीव पे कोई एस्टिमेटेड आएगा 2000 आएगा, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आएगा डिस्काउंट रिसीव बोल के, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आएंगे और यहां लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा 2000। यस सर नो, यस सर नो बॉस, डन। उसके बाद प्लांट एंड मशीन दिया जो असेट्स में आता है, अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन 10%, तो 80,000 पे 10% मंथ इज नॉट गिवन, सो वी अज्यूम फॉर द 12 मंथ, सो 80,000 का 10% 10 गैप दैट इज इक्वल टू 8,000 सर, तो डायरेक्टली आएगा प्रॉफिट लॉस डेबिट में और लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 8,000। आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा सकते हो। आई थिंक सो सारे एडजस्टमेंट सारे पोस्टिंग हमारे हो चुके खत्म, अब करना है सिर्फ क्लोजिंग। चलो फिर चलते क्लोजिंग करने के लिए, और ज्यादा अमाउंट सारे के सारे क्रेडिट में दिख रहे, तो सब प्लस कर देते फटाफट फटाफट सर। यस दिस वन, क्योंकि यहां तो कम ही दिखा है, क्रॉस ऑफिट अमाउंट है, ठीक है, तो प्लस करते फटाफट फटाफट, चलो किया जाए प्लस माइनस, देखते हैं कितना आता है। क्रेडिट का सर 1,10,000, अरे साफ साफ 1,20,000 है, कहाँ कैलकुलेट उठा रहे, ठीक है 1,20,000 सर क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट का जो वही लार्जेस्ट अमाउंट है, सो 1,20,000 ना, हाँ 1,20,000 इधर भी आएगा, 1,20,000 इधर भी आएगा, और 120 में से डेबिट के सारे माइनस करेंगे हम, ठीक है 120 माइनस 20 30 38 माइनस 38,000 माइनस 67,900 माइनस 8,000, तो बचा कितना 66,100, 66,100 मिल रहा है अपने को ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं सर नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में आता है, यह आ गया नेट प्रॉफिट, कैरिड डाउन, ये अपना बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है। इज दैट क्लियर? बस इतू सा सम था आपका जो हमने कर दिया खत्म। ये वेरीफाई कर ले अपना आंसर राइट है रॉन्ग है। सो 66,100 ये देखिए आपके स्टडी मटेरियल में सेम आंसर दिख रहा है। ओके देखो भले ही ये बेसिक क्वेश्चन है बट मैं कहूंगा लिखो, इससे दो फायदे, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तो चलेगा, सेकंड थिंग स्पीड बढ़ेगा आपको ऑटोमेटिकली, तो एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा एंट्री कहां करना है क्या, ऑटोमेटिक दिमाग कहेगा भाई यहां जाके फट से लिख, तो लिख देंगे। प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, तो लिखने का भले ही 5 मिनट चले जाएगा तुम्हारा, 5 जान दो सर 15 मिनट चले जाएगा, बट 15 मिनट तुम्हारा बहुत सिक्योर देगा, आगे जाके बेनिफिट देगा। ठीक है, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।